गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्वेश्चन करके आपने देखे होंगे आई होप, और निकल भी रहे होंगे क्वेश्चन। इसमें कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम वाली ऐसी रीजनिंग में जो हम बात कर रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग जो हमारा चैप्टर चल रहा था, वो कल जो हमने स्टार्ट किया था वो हमने स्टार्ट किया था सीरीज के लिए। सीरीज पर हमने कल स्टार्ट किया था, तो कुछ क्वेश्चंस हमने बात करी थी कल क्वेश्चंस पर। तो आपने कुछ क्वेश्चंस कल कर भी लिए होंगे और करके देखे होंगे, और मुझे लग रहा है कि हाँ मोस्टली क्वेश्चन हो गए होंगे। हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों। अभी हम ना कुछ और अलग तरीके के क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो बुक में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कभी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आ जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस। उसके बाद फिर मिक्सअप करके क्वेश्चन पर बात करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उस पर बात करेंगे। आज हम कुछ क्वेश्चंस अलग तरीके के क्वेश्चंस की बात करेंगे, किस तरीके से और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्क्रीन पर आप देखते रहिएगा कौन कौन से क्वेश्चन है और किस तरह के क्वेश्चन है, क्या आप उस तरह के क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार देखिएगा, जैसे गए थे उसमें हमने सीधी सीधी बात करी थी। पहले हम एग्जाम्पल पे बात करते हैं, जैसे हमने कल बात करी थी किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 1 है, 3 है, इस अलग अलग तरीके के क्वेश्चन। जैसे कल हमने बहुत सारी चीजों की बात करी थी, लेकिन मेरे ख्याल से उसके बाद भी क्वेश्चन हम कर पाए थे। हमें लग रहा था कि हाँ हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं जो आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन होते सिंपल है। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए नहीं है, उन एग्जाम्पल पे ही बात करेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर, आप कोशिश कीजिएगा कि क्या आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे हो। एक बार हम उस क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन है 2/3, 4/7, 17/13, 11/21। और अगला यहाँ पूछ लिया गया है आपसे कि अगला क्या आएगा। इसमें आपसे पूछ लिया गया है कि अगला क्या चीज आएगी। तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें समझ लीजिए जब भी अपॉन में कोई सीरीज आएगी, जैसे 2/3, 4/7, 7/13 एंड 11/20 एंड नेक्स्ट आपसे पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, हम जब बात करते हैं तो इसमें दो सीरीज चलती हैं। ऊपर वाली सीरीज अलग चलेगी और जो नीचे वाली आप सीरीज देख रहे हो ये वाली सीरीज अलग चलेगी। ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों सीरीज अलग अलग चलती हैं। ऊपर वाली सीरीज को आप अलग चलाएंगे और नीचे वाली सीरीज को आप अलग चलाएंगे, ध्यान रखना। जब हम ऊपर वाली सीरीज की बात करते हैं तो 2 से 4 हुआ, ये देखिएगा हम बात करें तो 2 से 4 हुआ है, ये हमें कंफर्म हो गया है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं +2 हुए हैं और 4 हो गया है। 4 से जब 7 हुआ है तो +3 हुए हैं, 7 से जब 11 हुआ है तो +4 हुए हैं, ये तो कंफर्म हो गया हमें। इसका मतलब ऊपर की सीरीज की अगर बात करें तो 2, 3, 4, जैसे ही हम अब हमें पता लग गया है क्या चीज बढ़नी है, तो ये भी हमें पता है कि बढ़ेगा क्या, 5 बढ़ेगा। और जैसे ही हम 5 बढ़ाने की करते हैं यहाँ पर, तो ऊपर आता है 16। ऐसे ही हम बात करते हैं फिर नीचे की, तो 3 से 4 हुआ है, सॉरी 3 से 7 हुआ है +4, 7 से 13 हुआ है, कितने हुए 6, है ना। उसके बाद 13 से 21 हुआ है, उसके बाद फिर 21 से। तो आपसे मैं एक बार कोशिश करूंगा कि नीचे आप एक बार बता सकते हैं मुझे क्या आएगा। अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे आप 31 31 ओके, कोई और 31 के अलावा? सब लोगों का आंसर 31 है? यस सर। राइट। तो हमने कैसे पता लगा कि 3 से 7 हुआ 4, 7 से 13 हुआ है तो कितना हुआ है 6, 13 से 21 हुआ है तो कितना हुआ है 9, कितना हुआ
13 से 21 हुआ है तो 8 हुए। तो एक बार 4 हुआ, एक बार 6 हुआ, एक बार 8 हुआ, तो नीचे वाली सीरीज में पता लग गई कि 4 6 8 देन 10, और जैसे ही 10 होगा तो आंसर आएगा 31। इसका मतलब 16/31 इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो जब भी सीरीज इस तरीके की आएगी, ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके की कोई सीरीज चलेगी तो वो सीरीज जो चलनी है वो वही चलनी है। यहाँ पर आपको यही देखना है कि जो सीरीज चलेगी वो सीरीज चलेगी हमारी, ऊपर वाली सीरीज अलग, यहाँ पर दो सीरीज बन जाती है, ऊपर वाली सीरीज अलग चलती है और नीचे वाली सीरीज अलग चलती है। ध्यान रखना, यहाँ पर सीरीज अलग अलग चलती है, ऊपर की सीरीज अलग चलेगी और नीचे की सीरीज अलग चलेगी। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। राइट। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे यहाँ पर तो दो चीजों की बात करेंगे हम अलग अलग, फिर सुन लीजिएगा। एक हम बात करेंगे यहाँ पर जैसे बात हुई, ये इसमें ना कुछ भी हो सकता है। इसमें जैसे अभी ये नंबर आया अपॉन करके, ये होल में भी कभी कभी नंबर जो है ये होल में भी चलते हैं, कभी कभी जो नंबर होते हैं वो होल में भी चलते हैं, ध्यान रखिएगा। होल में जब नंबर चलेगा तो वो कैसे चलेगा, एक बार आप उस क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है होल की अगर हम बात करें तो होल में क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 7 होल 1/7, दूसरा 8 2/6, नेक्स्ट 9 होल 9 होल, सॉरी एक बार दोबारा देखना है इस क्वेश्चन को। नाइन होल है 5/5, नेक्स्ट है 12 होल 2/4, नेक्स्ट है 16 होल 2/3, और अगला नंबर पूछा है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसको एक बात ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन होल में होगा तो यहाँ पर आप जब भी आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान रखना, तो इसे आप सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। सिंपल फॉर्म में कैसे? जैसे हम बात कर रहे हैं इस वाले नंबर की, ये जो लिखा हुआ है 7 पहला वाला 7 होल 1/7, तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। कैसे करेंगे हम? 7 7 जा 49 ऑन 150। अगर हम इस नंबर की बात करें तो इसकी जगह में 50/7 लिख सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे जब हम, तो 6 8 जा 40 सॉरी 6 8, यस वेरी गुड, 50/6 आ जाएगा। नेक्स्ट इससे अगला आएगा 50/5, यस वेरी गुड। इससे अगला आएगा हमारा 50/4, और इससे अगला आएगा हमारा 50/3। ये क्लियर हो गया हमें। अब हमें पता लग रहा है कि ऊपर तो 50-50 चल रहा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 50 ही लिख देंगे इस जगह पर 50 ऊपर, क्योंकि ऊपर तो 50, नीचे के चल रहा है 7 6 5 4 3, तो क्या जाएगा 2। तो देखिए या तो आपको ऑप्शन में आंसर ये मिलेगा, ध्यान रखना। अगर ये ऑप्शन में आंसर नहीं है तो इसकी जगह पर आपको 25 भी मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि 50/2 जो होते हैं वो 25 होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में 50/2 ना मिले, 25 मिल जाए, तो आंसर बिल्कुल ठीक है 25। क्लियर है? यस सर। तो ऐसा भी हो सकता है कि अपॉन में आंसर ना मिले, आंसर आपको इसको क्रॉस करने के बाद 2 से 50 क्रॉस करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो सीधा सीधा आंसर भी यहाँ पर मिल सकता है, ध्यान रखना। तो जब भी इस तरीके से होल में कोई क्वेश्चन आ रहा होगा, उस क्वेश्चन को हम होल में जब भी क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे, और सिंपल फॉर्म में चेंज करने के बाद फिर हम उसको नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे कि इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन किया था उस तरीके से फिर हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें कोई इन दो क्वेश्चंस में अभी तक कोई प्रॉब्लम आपको आई? कुछ ऐसा लगा हो आपको कि नहीं मुझे हमें प्रॉब्लम आई, हमसे हो नहीं पाया, ये दोनों क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन पहले वाला ये वाला समझ में नहीं आया?
मेरे ख्याल से इजीली क्वेश्चन, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि तरीके में क्वेश्चन लिया किस तरीके से, स्टार्ट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। चलिए आगे ना, इसको हटा दें हम। Yes, sir. देखिए क्वेश्चन है, देखो हमने जब कल क्वेश्चन की बात करी थी, परसों क्वेश्चन में सीरीज में बात करी, तो हमने कहा था पहले आपको सबसे पहले, जैसे मान लीजिए मैं एक बार एक एग्जांपल आपको, छोटा सा एग्जांपल की हम बात करते हैं, छोटे से एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि हम प्रॉब्लम कर रहा है शायद, जैसे हम एक छोटे से एग्जांपल की बात करते हैं। हमने लिखा 2 4 6 8, सिंपल था, हमें पता लग गया था कि अगला नंबर 10 आना, ये सिंपल बात थी। हमने करा क्या था, हमें पहले ये देखा था कि सीरीज क्या चल रही है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इसका मतलब नंबर बढ़ रहा था। हमने ये बात देख ली कि नंबर बढ़ रहा था। हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में इस तरीके से मिले 12 10, ऐसे भी पॉसिबल है। 12 से 10, 10 से हुआ 7, 7 से हुआ 3, 3 से हुआ, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जब यहाँ पर हम देखा 12 से 10 हुआ, 10 से 7 हुआ, 7 से 3 हुआ, 3 से अगला नंबर, इसका मतलब ये तो पता है कि नंबर घट रहा था, सिंपल वे में नंबर घटता चला जा रहा था। जैसे हमने देखा यहाँ से घटा कितना, 2, -2 हुआ, यहाँ से हमने देखा है तो -3 हुआ, यहाँ से हमने देखा तो -4 हुआ, अब यहाँ से हम देखेंगे तो -5 आएगा। सिंपल सी बात है, -5 आएगा। तो फिर आंसर आएगा क्या, अगर हम देखें तो आंसर क्या आना चाहिए, 3 में से 3 - 5 = -2 ओके, -2 आना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों क्वेश्चंस में, अगर हम बात करें, इस वाले क्वेश्चन की बात करें, इस वाले क्वेश्चन की बात करें, इन दोनों क्वेश्चन में जो चीज चल रही थी वो ये था कि एक में नंबर बढ़ता चला जा रहा था, दूसरे में नंबर माइनस हो रहा था। हमने ये दोनों चीजें देख ली। लेकिन कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है, जैसे कि अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन में बात करते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, लिखा हुआ है 28, 24, 35, 31, 60, 27, मान लीजिए कि ये नंबर लिखा हुआ था, और यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया क्या आएगा, यहाँ आपसे पूछ लिया गया क्या आएगा, इस तरीके से। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये चल क्या रहा है। 28 से 24 हुआ, 24 से 35। देखो अभी हमने इन दोनों, इससे पहले जो दो क्वेश्चन के एग्जांपल देखे थे उसमें ये देखा था कि नंबर या तो बढ़ रहा था या नंबर घट रहा था। यहाँ पर अगर हमने देखा तो 28 से 24 हुआ, यहाँ अगर हम बात करें तो 28 से 24 हुआ, इसका मतलब कम हुआ नंबर। 24 से 35 हो गया, अब नंबर बढ़ गया। फिर 35 से 20 हुआ, नंबर कम हुआ। जब भी आपको किसी भी सीरीज में इस तरीके से लगे कि नंबर कम हो रहा है या नंबर बढ़ रहा है, अगर एक चीज चल रही है तो कोई बात नहीं, सीरीज एक है। लेकिन अगर किसी सीरीज में ऐसा महसूस हो आपको कि नंबर बढ़ भी रहा है और नंबर घट भी रहा है, इसका मतलब वहां पर सीरीज दो चलेंगी। ध्यान रखना, दो किस तरीके से चलती हैं, एक नंबर को छोड़ते हुए चलती है। इसका मतलब हम एक नंबर को छोड़ते हुए सीरीज इस तरीके से चलाएंगे। समझ लेना, यहाँ सीरीज दो चलेंगी। अगर नंबर सीधे सीधे बढ़ते हुए घट गया या घटते हुए बढ़ गया तो सीरीज दो चलेंगी। अब अगर इस सीरीज की बात करें हम तो 28 से 35 और ऊपर की सीरीज जो है, जो नंबर बचा है हमारा, ये सीरीज हमारी अलग चलेगी। कैसे? इनमें। तो अगर ऊपर वाली सीरीज की बात करें, जो ऊपर सीरीज चल रही है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ, 24 से क्या हुआ है हमारा, 20 हुआ। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया हमें कि माइनस के क्या हुए हैं, 4 हुए। यहाँ पर 24 से 16 हुआ है, ये भी कंफर्म हो गया हमें, -4 हुआ है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ऊपर वाली सीरीज में -4 चल रहा है। तो क्लियर हो गया हमें कि ऊपर वाली सीरीज में -4 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है, ये तो हमें दिख रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर -4 चल रहा था तो आप यहां पर भी -4 कर देंगे। इसका मतलब क्या आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, 12. वेरी गुड।
क्योंकि हमें पता लग गया कि -4 चल रहा है, ये ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा 12। कभी कभी क्वेश्चन में जैसे 12 आपका आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि इसके बाद एक नंबर और पूछा जाता है कि बताइए इस 12 के बाद और दूसरा नंबर क्या आएगा, तो वो नीचे वाली सीरीज से चलेगा। कैसे? 28 से 35, इसका मतलब कितना माइनस हुआ है, ये हमें पता लग रहा है 28 से। इसका बताइए कि अगला नंबर अगर पूछा जाए कि 12 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि 12 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, तो वो नीचे वाली सीरीज से आपको दिखाई दे रहा है। मुझे आंसर आपसे चाहिए, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर? इस सीरीज की अगर हम बात करें तो इस सीरीज में आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? बता सकते हैं? आर यू हियर मी? ओके, श्रेष्ठ बताइए। 23 आएगा अकॉर्डिंग टू यू। 23 क्या है इसका लॉजिक? 28 से 35, 28 से 35 में 35 से 31 में -4 हुआ, नहीं पहले कितना हुआ? 31 से 27 में फिर -4 हुआ। नहीं 28 से 35 में क्या हुआ? तो उसमें +7 हुआ। +7 हुआ। 35 से अगला क्या है? 31, -4 हुआ। 31 से 27 -4 हुआ। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि 28 से 35 वहां तो 7 की बात है, लेकिन उससे आगे की चीजें हमें पता लग गई थी कि 4 क्या हो रहे हैं यहाँ पर? माइनस हो रहे हैं। तो अगर ऐसा नंबर पूछा जाता तो हम बता सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, क्योंकि यहाँ की अगर बात करें तो 28 की वजह से फिगर नीचे वाली गड़बड़ हो रही है, इसलिए ही इस क्वेश्चन में अगला नंबर आपसे नहीं पूछा गया, ध्यान रखना। लेकिन अगर सीरीज सही चल रही होती, यहाँ 24 ना होता, या 24 की जगह पर 38 होना चाहिए, सॉरी 28 की जगह पर 38 होना चाहिए था। अगर ये सॉरी 38 भी नहीं, 39, अगर ये 39 होता तो फिर -4 करके हम अगला नंबर भी बता देते, लेकिन इसमें अगला नंबर पूछा ही नहीं गया है। बस क्वेश्चन को आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, कहीं पर नंबर बढ़ते हुए घट जाए या घटते हुए बढ़ जाए, तो सीरीज हमेशा 2 चलती हैं। इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। वहां पर क्या चलती है? सीरीज 2 चलती है। जैसे अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन आप एक बार खुद करके देखिएगा कि क्या इस क्वेश्चन को आप निकाल पा रहे हो। एक बार खुद करने की कोशिश करना, नहीं निकलेगा तो फिर बात करेंगे। वैसे तो इजी है खैर क्वेश्चन, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मेरा मतलब मानना यह है कि आप एक बार कोशिश कीजिएगा कि क्या इस क्वेश्चन को आप निकाल पा रहे हैं। बी सीरीज का ही है ये, आई ओ टी। BIOT। अगला पूछा गया है कि आपके हिसाब से अगला नंबर क्या आना चाहिए, अगला लेटर क्या आना चाहिए, नॉट नंबर, अगला लेटर क्या आना चाहिए। हाँ प्रीत सिंह बताइए। सर एक्स। एक्स आएगा, गुड, एक्स। और अगर हम बात करें अनुज कटारिया, सर एक्स आएगा। एक्स ही आएगा। अरुष अग्रवाल, सर एक्स आएगा। एक्स आएगा, बिल्कुल ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप देखिएगा हम इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, क्योंकि ये तो सिंपल क्वेश्चन है तो हमने कर लिया, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा तरीका क्या देखिएगा, हम इस पे नंबर डालते हैं। शुरू में हमने आपको वैल्यू बताई थी, बी की वैल्यू होती है 2, आई की वैल्यू होती है 9, ओ की वैल्यू होती है 15 और टी की वैल्यू होती है 20। तो यहाँ पर अब आप समझ लीजिए नंबर वाली सीरीज हो गई। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कितना बड़ा है? 7 बड़ा। यहाँ से अगर हमने देखा तो कितना हुआ है? अगर 9 से 15 की बात करें तो कितना हुआ है? 6। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो कितना बड़ा है? 5। तो ये हमें सीरीज पता लग गई, एक बार 7, एक बार 6, एक बार 5। तो ये अंडरस्टूड है, यहाँ पर हमें सीरीज पकड़ में आ गई कि अब की बार 4 ही बढ़ना है
और 4 बढ़ते के साथ 24 हो जाएगा, और 24 की वैल्यू हमें पता होती है कि 24 की वैल्यू होती है x। इसका मतलब इसका आंसर है x। जब भी कोई भी क्वेश्चन सीरीज में लेटर्स पर आएगा तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप नंबर में कन्वर्ट करेंगे। नंबर में कन्वर्ट करते के साथ ही वो क्वेश्चन इजी हो जाता है, क्योंकि अगर जल्दबाजी में लेटर के हिसाब से ही आप क्वेश्चन करने लगे और अपने फिंगर पर गिनने की कोशिश करी तो आप समय ज्यादा ले जाओगे या फिर क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो सबसे जो आसान तरीका होता है वो यही होता है कि सबसे पहले उन नंबर्स की आप वैल्यूज लिख दीजिए। जैसे ही आप नंबर की वैल्यूज को लिखेंगे, लिखते के साथ ही आपको पता लग जाएगा कि सीरीज का मूवमेंट क्या चल रहा है। सीरीज 1 है या 2, सबसे पहले आपको वो पता लग जाएगा। अगर सीरीज 1 है तो क्या सीरीज बढ़ रही है वो पता लग जाएगा, सीरीज घट रही है तो पता लग जाएगा आपको। ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों ऑर्डर्स आपको वहां पता लग जाएंगे। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज चल रही थी तो आपने बता दिया यहाँ पर क्या चल रहा है, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है तब आपने बता दिया क्या चल रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको तरीका पता है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर लेंगे, इसमें कोई भी ऐसी बात है, बहुत ही सिंपल वे में उस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। Three, 5, 9, 17, 33. Next. जल्दबाजी कोई नहीं है, कॉपी पेन आपके सामने है, आराम से करने की कोशिश करना, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहला काम होता है सीरीज 1 है या 2, सबसे पहला तरीका है सीरीज 1 है या 2। तो यहाँ कंफर्म हो गया 3, 5, 9, 17, 33, 33, इसका मतलब सीरीज 1 है तो कंफर्म है। अब इस सीरीज में हो क्या रहा है, सीधी सीधी बात है, प्लस हो रहा है। कितना कितना प्लस हो रहा है, फिर हम उस चीज को यहाँ देखते हैं कि कितना कितना प्लस हो रहा है। काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने हैंड को रेज किया है, क्लियर पता लग रहा है कि हाँ आप इन चीजों को समझ पा रहे हो। मानसवी का त्याल, मानसवी क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर इसका? सर इसका आंसर 65। 65? यस ओके, 65 होना चाहिए। प्रांजल आपके हिसाब से? 65। 65 ठीक है, इजी थी, सीरीज मिल गई हमें, सीरीज हमें पता लग गई है, बिल्कुल ठीक है। सीरीज की अगर बात करें तो क्या हो रहा है सीरीज में, ये भी आपको दिख रहा है कि सबसे पहले हुआ क्या कि 3 से 5 हुआ, ये कंफर्म हो गया कि +2 में है क्योंकि सीरीज 1 है तो कंफर्म है। यहाँ हुआ है +4, 9 से अगर 17 की बात करेंगे तो कितना हुआ है +8, 17 से अगर बात करेंगे 33 की तो 16 हुआ। सीरीज क्लियर है, 2, 4, 8, 16। इट मींस हर बार नंबर डबल हो रहा है। जैसे ही नंबर डबल हो रहा है, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, तो 16 से होंगे अब 32। इसका मतलब जैसे ही 33 में 32 प्लस होंगे, आंसर आएगा 65। इज इट? जितने भी स्टूडेंट ने अपने हैंड को रेज किया, क्लियर है बिल्कुल कि हाँ उनको पता लग रहा है, उनको समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि जिन्होंने जिनका हाथ नहीं उठाया गया, तो जिन्होंने अपना हाथ नहीं उठाया उनको आता नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आता था, बिल्कुल सबको आता है। लेकिन अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपको किसी क्वेश्चन में मतलब लगा आपको कि मैंने देर से निकाला, तो केवल और केवल रीजनिंग में प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, मैंने बताया आपको बुक्स के क्वेश्चन तो आप करेंगे, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ केवल उन क्वेश्चन को, बाहर से कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप उन क्वेश्चंस को करते हुए चल रहे हो तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप उस क्वेश्चन को कर लोगे, आराम से कर लोगे, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं, आप इजीली उस क्वेश्चन को कर लोगे। बस आपको फिर वही बात है कि आपको कंसंट्रेशन, क्वेश्चन को पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, अगर इन चीजों को कर रहे हो तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपने कहीं भी थोड़ा सा भी एक हल्की फुल्की मिस्टेक कर दी तो फिर वो क्वेश्चन गया। ये बात मान के चलिएगा।
फिर आप उस क्वेश्चन को जाने का मतलब सीधे सीधे ये बात हो रही है यहाँ पर, क्वेश्चन को जाने का मतलब क्लियर ये है कि आपने एक क्वेश्चन को अगर गलत कर दिया और आता हुआ क्वेश्चन, तो आप बहुत मतलब मे बी पॉसिबल आप 100 से नीचे हो जाओ, 200 से नीचे हो जाओ, 1000 से नीचे नंबर्स पे हो जाओ, ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ नेशनल लेवल पर कंपटीशन चल रहा है। कुछ भी हो सकता है इस जगह पर, कोई कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी भी तरीके से आंसर आ सकता है। मेन चीज यही, कंसंट्रेशन, वेल कंसंट्रेशन, बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हैं, इजीली कर लोगे। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Z W S P L I E क्या Z W I Z W S P L I E। नंबर डालते के साथ ही इजी हो जाएगा, मैंने फिर बताया आपको। ऐसा नहीं है कि लेटर से आएगा नहीं, हाँ टाइम ज्यादा लग सकता है, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए हम आपसे कहते हैं यहाँ पर आप नंबर डाल के कीजिए तो आप एग्जैक्ट आंसर पर पहुंचोगे, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर पर। इसलिए शुरू में आपको जो लेटर्स की पोजीशन याद कराई गई थी वो केवल इसीलिए याद कराई गई थी कि आप उस चीज को कर पाओ। नाइस। लगभग 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने हैंड को रेज किया है और अच्छी बात है ये कि आप लोग बता पा रहे हो। दीक्षा कपूर, क्या आंसर होना चाहिए? बॉम्बे, यस सर। बी फॉर बॉम्बे। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें संयम, ये क्या होगा बचा? ए। संयम गुरुवर आपसे आंसर था, क्या बता रहे हो? सर ए होना चाहिए। ओके 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 ओके। प्रांजल आपके हिसाब से? बी होना चाहिए। संयम आपने इसका आंसर ए क्यों बताया, थोड़ा बताओगे? तो मैंने कि 26 से फिर अगले 3 आया तो यहाँ 3 कम हुआ, फिर अगले में 4 नहीं, कम मैंने हुआ। आपने एक मिनट आपने कहा इसकी वैल्यू 26 होती है, ठीक है। W की वैल्यू 23, S की वैल्यू कितनी होती है प्रांजल? तो सॉरी संयम 19। ओके संयम, इसकी नेक्स्ट बताओ। 16। नेक्स्ट 12। नेक्स्ट 3, वो 9। 9। ई की 5। अब क्या करा आपने देखा सीरीज 1 है, सीरीज 1 है या 2? तो मैंने फिर सोचा कि पहले 3 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ, फिर 3 पहले कम हुआ, 3 फिर कम 4 हुआ है, फिर 4 कम हुआ है। यहाँ पर आपको 3 कम हुआ है, बिल्कुल सही है। यहाँ कितना कम हुआ है? 4, ठीक है। यहाँ कितना कम हुआ? 3। फिर कितना कम हुआ? 4। फिर कितना कम हुआ? 3। फिर कितना कम हुआ? 4। फिर कितना कम होना चाहिए? 3। जैसे ही 3 कम होगा तो क्या आएगा? 2, और 2 कम होते के साथ ही आंसर क्या आएगा? बी, ना कि ए। तो फिर आपने सीरीज पकड़ ली बिल्कुल ठीक, और आंसर पे आप गलत जा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? हमने जल्दी में आते हुए क्वेश्चन को गलत कर दिया, और एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है हम बहुत से नीचे आ गए। मैं बार बार आपको वही बात समझाना चाह रहा हूं कि आपका एक क्वेश्चन आपको इन या आउट भी कर सकता है। ध्यान रखना इसको बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आपका 12th आपने पास किया, 12th में आपके 93% नहीं आए, 94% आ गया, 94 नहीं आया, 93, चलो कोई बात नहीं, 1% में, वो परसेंट की बात हो रही है। 1% का मतलब भी 5 नंबर से है यहाँ पर अगर हम बात करें तो।
और हम तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं है, 93% है, दूसरे के 92, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो आपके 87 है कोई बात नहीं है, आपके 84 है कोई बात नहीं है, आपके 60% है कोई बात नहीं है, सब लोग फर्स्ट डिवीजन की बात हो रही है। लेकिन अगर हम कंपटीशन में जब आते हैं तो कंपटीशन में हर एक क्वेश्चन वैल्यूएबल होता है। एक क्वेश्चन का मतलब अगर आता हुआ, देखो नहीं आता तो कोई बात नहीं है, वो तो गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं, कि हमें आता ही नहीं था, लेकिन आता हुआ क्वेश्चन गलत होने का मतलब ये हो गया है कि आपने खुद ही अपने आप को उस कंपटीशन से आउट कर दिया। हर एक क्वेश्चन की वैल्यू है, आती हुई चीज गलत कर रहे हो, कितना गलत हो गया, आती नहीं आती थी वो तो गलत होना ही था, या वो हो सकता है तुक्के में सही हो जाता, लेकिन ये तो आती हुई चीज आप गलत कर दिया आपने, इसका मतलब आप हो सकता है उस कंपटीशन में रैंक आपके नीचे आए, या फिर पॉसिबल है कि आप कंपटीशन से आउट हो जाओ। तो फिर क्यों ऐसा काम किया जाए कि हम जल्दबाजी में, मैं कह रहा हूं टेक योर टाइम, कंसंट्रेशन, और एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन की बात हो रही है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास समय होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपके पास टाइम नहीं होगा, प्रॉपर टाइम होता है। नेशनल लेवल के पेपर में सबको ध्यान में रखते हुए पेपर को डिजाइन किया जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखते हैं कि बच्चा 12th का आ रहा है, फाउंडेशन बैच में आ रहा है, तो उस पर क्वेश्चन किस तरीके का उसको दिया जाए। लेकिन अगर इजी क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे और आती हुई चीज को, ये जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कराया सही हमने, ऐसा नहीं कि सही को आता नहीं था, क्वेश्चन आता था, सीरीज ही पकड़ ली उन्होंने, लेकिन वो जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो गया और आपने लगा दिया। और फिर सुन लीजिए, वहां पर जो ऑप्शन होते हैं वो बिल्कुल नियर बाय होंगे। अगर आंसर बी था तो वहां पर ए भी होगा, वहां पर सी भी होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि जरा सी गलती में सी पे भी पहुंच सकता है स्टूडेंट और ए पे भी पहुंच सकता है, तो बिल्कुल नियर बाय के आंसर होंगे। और नियर बाय के आंसर ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि जैसे ही आप नंबर डालते हो तो नंबर से सीरीज इजी हो जाती है, और इजी होते के साथ ये क्वेश्चन को कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं और आपकी बुक में है, इनसे बाहर तरीके का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, नहीं पूछा जाएगा। इनकेस पूछ भी लिया गया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबके लिए ऐसी था, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं, अगर हम 90% की बात करें, 90% आप करके आओगे वहां, 90% आपको 90 to 100% मिलेगा वहां। इस बार 90 से कम नहीं होगा, 90 हो सकता है, 91, 92, जितने भी हो सकते हैं। लेकिन आप अगर उन क्वेश्चन में भी गलती कर रहे हो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो हम मान ही नहीं सकते कि कुछ क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट में भी ऐसे आएंगे जो आपके पढ़े हुए नहीं है, ये पॉसिबल है, कंपटीशन है, कोई एक पक्का नहीं था कि साहब यही चीज है, लेकिन कंपटीशन में तो कुछ क्वेश्चंस होते ही हैं जो नहीं होते हैं। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सीरीज आपने पकड़ ली, उसके बाद आप गलती करोगे तो प्रॉब्लम है। हाँ, ये ऐसा हो सकता है, जैसे कल एक स्टूडेंट मुझसे कहा कि सर अगर आप मॉर्निंग का समय कर ले तो ज्यादा अच्छा है, तो मुझे शायद ऐसा लगता है, हो सकता है कि आप इवनिंग के बैच की वजह से आपको ये लग रहा हो कि सुबह से लेकर के हम थक जाते हैं, तो हो सकता है हमें तो रीजनिंग समझ में ही नहीं आती कि चल क्या रहा है, और इसमें तो जबरदस्ती का, हमें रीजनिंग का मतलब ये है कि दिमाग लगाना, तर्क लगाना, वो हम लगा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर के हमारी कुछ क्लासेस चल रही होती हैं, उसके बाद हमें चैट भी करना होता है व्हाट्सएप पर, उसके बाद हमें फेसबुक भी खोलनी होती है, उसके बाद हमें सीरियल भी देखने होते हैं, तो हम आपकी क्लास को सही तरीके से नहीं पढ़ पाते। तो अगर आप चाहें तो सर मॉर्निंग की क्लास अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड, ऐसा ही है। मैं स्टूडेंट आपसे ही पूछ रहा हूं कि ऐसा ही है? मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? सर आ रही है। सर आ रही है। वेरी गुड। तो आ रही है तो अब तो कोई नहीं बोल रहा। कल किसी स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि सर अगर मॉर्निंग का समय कर लें, चलो उसको बात को छोड़ो, मॉर्निंग का समय आप चाह रहे हो तो कितने बजे से चाह रहे हो ये बताओ। सर मैंने बोला था, पर एक मिनट, जस्ट अ मिनट, पहले मैं देख तो लूं कौन बोल रहे हैं। अतीबा बताइए। अतीबा, आप तो आज लेट आए हो क्या? आपने लेट एंट्री करी आज? अतीबा? यस सर। लेट एंट्री थी आज? नहीं सर, डिस्कनेक्ट हो गया था बस। ओके, हाँ बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। सर मैं बोल रही थी कि मैंने कल बोला था मॉर्निंग के टाइम के लिए, बट एक स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम है, नहीं तो एक उस वजह से नहीं एक स्टूडेंट की वजह से मॉर्निंग का समय करवाना चाह रहे हैं सर।
बोलो बोलो, आप अपनी बात रखो, कोई बात नहीं है, आप तो अपनी बात रखो। यस सर, सब चाह ही रहे हैं बट उसके साथ सब चाह प्रॉब्लम रहे है तो देखिए मेरी बात सुनिए, अगर सब चाह रहे हैं, अगर सब लोग चाह रहे हैं तो एक बार आप बात कीजिएगा जो आपका मैनेजमेंट है इनका, मैम से, रीमा यस सर, हम मैम डिस्कस कर लेंगे बीच में। आप उनसे डिस्कस कर लीजिए, बात कर लीजिए। और मुझे आप पहले समय बताइए, आप कौन सा समय चाह रहे हो मॉर्निंग का? सुबह 8 बजे से क्लास, सुबह 9 बजे से क्लास, कौन सी क्लास चाह रहे हो मॉर्निंग? सर डिस्कस करके बताते हैं। हाँ, एक बार तो पहले तो बात कीजिएगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आप क्लास लेना चाह रहे हो तो फिर अर्ली मॉर्निंग ले लो, 7 बजे से ले लो, सुबह 7 बजे से ले लो, बिल्कुल फ्रेश माइंड होगा आपका, इजी वे में आप पढ़ पाओगे। अगर ऐसा लगता है तो अर्ली मॉर्निंग क्लास ले दो, कि ऑनलाइन क्लास तो कभी भी चल जाएगी, उसमें क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन अगर इवनिंग क्लास में ठीक चल रहा है तो फिर डिस्टर्ब मत करो। और अगर आपको लगता है मॉर्निंग, तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अर्ली मॉर्निंग का समय होगा फिर वो। बीच में ऐसा नहीं है कि आप मुझसे कहो 9 बजे दे दीजिए, 10 बजे, मैं नहीं दे पाऊंगा उस समय पर। अगर आपको चाहिए तो फिर अर्ली मॉर्निंग लीजिएगा, सुबह 7 बजे से। सर 7-8 बजे के करीब फ्री है आप सुबह में? हाँ, मॉर्निंग में वही मैं मॉर्निंग वाली क्लास ले लो, आप मैं मॉर्निंग वाली क्लास दे दूंगा। अर्ली मॉर्निंग रहेगा, आप लोग फ्रेश उठोगे, फ्रेश पढ़ोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार बात कीजिएगा रीमा मैम से, मैं भी बात कर लूंगा, आप लोग एक बार डिस्कस कर लो, उसके बाद जैसा भी रहता है फिर बात कर लेंगे। ओके सर, है ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर अर्ली मॉर्निंग का समय मिलेगा, आप लोग तैयार हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग सब बात भी कर लीजिएगा, मैं भी बात कर लूंगा मैम से। और अगर नहीं हो पाता है मैम की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, तो फिर देखेंगे फिर जैसा भी होता है। राइट, चलिए कल बात करते हैं। आज का समय यही हो गया है पूरा। मैंने काफी क्वेश्चन कराए हैं आपको, इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर। और अगर इसके अलावा भी फिर मैं और कुछ क्वेश्चन उसके बाद मिक्सअप करके आपको दूंगा, और एक बार बुक पर जितने बुक्स में आपके क्वेश्चन है उसको एक एक करके हम बात करेंगे कि 1 से लेके 30 तक क्या प्रॉब्लम है, 31 से लेके 60 तक क्या प्रॉब्लम है, देन 60 प्लस में क्या प्रॉब्लम है आपको, वो सब फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार सारी चीजें आपके सामने आ जानी चाहिए, उसके बाद फिर डिस्कशन में भी मजा आएगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू सर। you.